बैक एवरीवन। और कल के दिन किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे। अगर डाउन साइड से एक ट्रेड लाइन लेते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये लेवल पे सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट ने। यहाँ पे भी सपोर्ट लेने की कोशिश की थी पर ये सस्टेन नहीं हुआ था। फिर से यहाँ से एक रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दी थी और फिर आज के दिन अगर हम बात करें तो फिर से मार्केट ने ये लेवल पे सपोर्ट लिया और अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दी। अगर वो लेवल की हम यहाँ पे बात करते हैं 39,650। और कल की अगर आपने वीडियो यहाँ पर देखी होगी तो होप सो आपने यहाँ पे देखा होगा कि मैंने आपको ये लेवल्स बताए हुए थे। कोशिश की थी तो एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी थी और 750 का और 700 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है यहाँ पे 50-50 पॉइंट्स का। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50-50 पॉइंट्स के जो टारगेट्स होते हैं वो प्रॉफिट के साथ में हम यहाँ पे बुक करके चलेंगे। कल एक्सपायरी भी है और मार्च एंडिंग भी है तो यहाँ पे हम ज़्यादा बड़ा कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ भी यहाँ पे क्या होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो ट्रेड होगा उसको कंटिन्यू यहाँ पे हम कंटिन्यू रखेंगे। जिसके लिए फर्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा वो 39,850 का होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे होगा 39,970, ये वाला लेवल होगा। अब देखो मैंने कल आपको क्लियरली यहाँ पे बताया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी वॉइस वहाँ पे ठीक से नहीं आ रही थी, पर आप देख लेना वीडियो में मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स वहाँ पर बताए थे और किस तरीके से आपको बाइंग करने के लिए बोला था आपको। तो मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली ये बताया था कि 39,750, ठीक है, 650 से लेके 750, 39,650 से लेके 750 ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो 39,700 के पास में भी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और 750 के पास में भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे ओपन होता है 650 के पास में, जिन लोगों को फास्ट मूव पकड़ना आता है तो वो यहाँ पे 750 तक के टारगेट्स अपने बुक करके चल सकते हैं। अगर हम देखो तो एग्जैक्टली ऊपर के साइड में वही लेवल हमें यहाँ पे दिखाई दिए। फिर मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। और इसके बाद में अगर फिर से थोड़ा टाइम स्पेंड करके अप मूवमेंट देगा तो आप फिर से यहाँ पे आपका ट्रेड जो है उसको प्लान कर सकते हो। अप साइड का टारगेट 39,850 तक का मैंने आपको बोला था, ये लेवल सस्टेन हो जाएगा तो 39,970 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए हुए थे। अब जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा तो होप सो उन्होंने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे किया होगा। फिर मैंने आपको बोला था यहाँ से एक सेलिंग भी आपको दिखाई दे सकती है और एग्जैक्टली वही हुआ यहाँ पर। अब देखते हैं कि कल के दिन हमें किस तरीके से प्लान करना है, कल हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर है। तो अब मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट कल के दिन यहाँ पे क्या चीज़ हुई है। अगर यहाँ पर देखो तो एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर भी देखो एक रेंज यहाँ पर बनी हुई है और ये साइड में भी एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये वाला रेंज, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज। अगर लेवल की बात करें 39,650, 39,750, ये दो रेंज यहाँ पे हमें, इसमें क्या किया है मार्केट ने, टाइम स्पेंड किया है। ये जो दो लेवल्स है इसमें मार्केट ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। और कल के दिन भी अगर यही लेवल पे ओपन होता है थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, टाइम स्पेंड होकर अगर 750 का लेवल और यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग देखनी किस तरीके से, और ये लेवल अगर सस्टेन हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे। जिसके लिए फ़र्स्ट हमारा टारगेट होगा 39,850 और उसके बाद में जो टारगेट निकल के आएगा वो 40,000 का होगा। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे। यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल है सप्लाई जोन है तो यहाँ पे हम होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है 750 से, अगर हमें डाउन साइड में नेगेटिव कैंडल दिखती है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। फर्स्ट हमारा ये वाला लेवल होगा 650 वाला। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो यहाँ पे हमें 39,550 तक के लेवल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। 550 भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल होगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया है मार्केट ने, बार बार ये लेवल को यहाँ पे अगर देखो ना, यही लेवल से एक अप मूवमेंट का हमें यहाँ पे अप मूवमेंट मिला हुआ है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं होता है तो डाउन साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट निकल कर आएगा वो 39,300 वाला होगा। अब देखते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो डाउन साइड के जो लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन से हैं। तो
तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर 39,650 वाला। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा हमारे लिए। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो हमें यहाँ पे 550 वाला फर्स्ट हमारा टारगेट होगा, और इसके बाद में हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो कौन सा होगा, 39,300 वाला। ये हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे डाउन साइड में दिखाई देगी। अप साइड की बात करते हैं, अप साइड में अगर मार्केट 39,900 से लेके 40,000 के बीच में अगर ओपन हो जाता है तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है 40,000 के पास में। अगर ऊपर के साइड से ट्रेड लाइन हम अगर लेते हैं, यहाँ पे इसका फर्स्ट अटैम्प है, सेकेंड अटैम्प है और ये थर्ड अटैम्प है, तो अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है तो एक सेलिंग दिख सकती है। पर अगर ये लेवल सस्टेन होकर ये ट्रेड लाइन के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 40,220 वाला फर्स्ट टारगेट होगा। 220 का लेवल मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर है, जो मेजर रजिस्टर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे ये कंटिन्यूसली यहाँ पे रजिस्टर अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ही हम बाइंग रखेंगे, अदरवाइज़ यहाँ से हम क्या करेंगे 220 के पास से सेलिंग करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लेवल और कैंडल किस तरीके से सस्टेन हो रहे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्लान यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं, तो वन डे के टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर डाउन साइड से एक अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एग्जैक्टली अगर हम ये लेवल की बात करें तो यही लेवल पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो लेवल निकल के आ रहा है 39,910 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 39,910 के ऊपर कंटिन्यूसली रहेगा, एक अप मूवमेंट हमें दिखाई देगा। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में 39,650 ये वाला लेवल हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होगा तो एक सेलिंग हमें दिखाई देगी, क्योंकि एक अच्छी बुलिश कैंडल तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, अप साइड में एक मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है। पर ये कब सस्टेन होगा, जब यहाँ पे 40,220 के ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा, तब जाके ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होगा। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और मैंने आपको यहाँ पे सेलिंग इसके लिए बोला है क्योंकि आप देख सकते हो पहले भी जब भी मार्केट यहाँ पे आया था तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी थी। इसके लिए ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।